हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि आज से क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम दिया गया है मिशन ट्रिग्नोमेट्री। और मैं यहां पर स्टूडेंट्स आपको यहां पर सर्टिफाइड कर दूं, पूरा का पूरा कंफर्म कर दूं कि इस ट्रिग्नोमेट्री वीडियो की सीरीज में आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स यहां पर कराए जाएंगे। हाँ, एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि अब जो है यहां पर आप लाइफ चेंजिंग क्लासेज से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जो है आप यहां पर अब जो है आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपकी धड़कन नहीं बनेगी, अब जो है आपकी मैथ्स धड़कन बनेगी। यहां पर अब मैथ्स को धड़कन बनाकर मैं रहूंगा यहाँ लाइफ चेंजिंग क्लासेज के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले जो है जो वर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इसको एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जो अब वर्ड है, इसके वर्ड में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो पहला आता है TRI, इट मीन्स ट्री मतलब 3, अब 3 का हिंदी 3, ठीक। अच्छा, दूसरा GON मीन्स साइड्स मतलब भुजा, और तीसरा मेट्री मतलब मेट्रोन या फिर मेजरमेंट, इसकी हिंदी होती है माप। ये जो तीनों आपके वर्ड हैं, ये तीनों के तीनों ग्रीक वर्ड होते हैं, ठीक। ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द। चलिए, अच्छा, तो यहां पर आप देख सकते हैं बेसिकली कि 3 भुजा की जो माप होती है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो 3 भुजा मतलब क्या, त्रिभुज। त्रिभुज, तो त्रिभुज में तीनों साइड्स के मापने की जो प्रोसेस है वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। अब कहोगे सर आप कि सर कि जो ट्रिगोनोमेट्री है उसको तो हम लोग स्केल से ही माप लेते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक बात बता देता हूं कि स्केल से वही ट्रिगोनोमेट्री माप सकते हो जो आप कॉपी पर लिखते हो या नोटबुक में उसको लिखते हैं, या फिर जो है जो छोटा छोटा ट्रायंगल होता है उसी को ही मापा जा सकता है। अगर बात की जाए बड़े बड़े ट्रायंगल्स की, तो उस कंडीशन में जो है आप स्केल से नहीं माप सकते हो, उसमें जो है आपकी ट्रिगोनोमेट्री ही काम आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, इस फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए। मान लीजिए कि आप दिल्ली में कुतुब मीनार देखने के लिए जाते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं यहां पर आपका कुतुब मीनार है, थोड़ा लंबा होता है, कुतुब मीनार लंबा है, बहुत बड़ा है, ठीक। अच्छा, यहां पर आप खड़े हैं, यहां से आप खड़े हैं, ठीक, यहां पर खड़े हैं, और जो है आपको कुतुब मीनार का जो टॉप है यानी जो शिखर है यहां पर आपको देखना है। मान लेते हैं यहां पर एक चिड़िया बैठी हुई है, लेट्स सपोज यहां पर जो है एक बाज बैठा हुआ है, ठीक है ना। बाज नामक जो पक्षी है ये बैठा हुआ है, इसको आपको देखना है। तो देखने के लिए आप जो है यहां पर तो खड़े नहीं ना रह सकते हैं, यहां पर खड़े रहेंगे तो कैसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। आपको जो है मीनार का जो कुतुब मीनार का जो आपका यहां पर बेस है, इससे कुछ दूर जाना पड़ेगा देखने के लिए, कुछ तिरछा होकर देखना पड़ेगा, तब ना देखेंगे आप। तो अब जो है यहां पर आप खड़े होते हैं, मान लेते हैं आप यहां पर आप हैं, ठीक है ना। लो आपको मैंने बना दिया, यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक। चलिए, आइए, अब सपोज दैट मान लेते हैं यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये सपोज दैट 25 मीटर है, ठीक। अच्छा, और आपकी जो हाइट है लेट्स सपोज दैट 1 मीटर है, ठीक। तो अब जो है मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं। अभी आप कुतुब मीनार, जैसे मान लेते हैं मेरे सामने कुतुब मीनार है, तो मैं यहां पर ऐसे हूं। कुतुब मीनार के टॉप को देखने के लिए मुझे जो है यहां से गर्दन को ऐसे करना पड़ेगा, सिर को ऐसे करना पड़ेगा। मतलब क्या कि अभी मेरा जो सिर है इस साइड पर है, इतने एंगल पर है, ठीक। और जो जैसे ही मैं सिर को उठाता हूं तो मेरा जो सिर है कुछ एंगल का यहां पर फॉर्मेशन करता है, कुछ एंगल बनाता है, यहां पर लेट्स सपोज दैट थीटा बनाता है। तो वही मान लेते हैं यहां पर जो है यहां पर थीटा बनाता है, ठीक। और जैसे ही थीटा बना तो यहां पर आप देख सकते हैं और इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एक जो है समकोण त्रिभुज, इट मींस राइट एंगल्ड ट्रायंगल का निर्माण हुआ है। आप खुद इमेजिनेशन करो कि मैं दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने खड़ा हूं और जो कुतुब मीनार के जो आपका शिखर है उस पर एक बाज नामक चिड़िया बैठी है और उसको मैं देखना चाहता हूं। तो मैं देखूंगा तो कुछ एंगल बनेगा और यहां से और कुछ एंगल से एक लाइन गई उसके शिखर पर, और फिर जो वहां का मीनार है सीधा है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के साथ खड़ा है, तो वहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अच्छा, ठीक। अच्छा, तो अब जो है
यहाँ 25 मीटर और इस थीटा के रिलेशन से जो है क्या आप इस टोटल मीनार की जो कुतुब मीनार की हाइट है क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। अब जो है आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप ट्रिग्नोमेट्री जो आपका यहाँ पर टेक्निक है इसको लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप टोटल यहाँ पर कुतुब मीनार की ऊंचाई को निकाल सकते हो, हाइट को निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा चलिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप यहाँ पे लेट्स सपोज दैट यह आपका एक घर है। ठीक, यह एक आपका घर है। चलिए यहाँ पर मैं घर कुछ ड्रॉ कर देता हूँ जैसे तैसे। वैसे मेरी ड्राइंग जो है कुछ अच्छी नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ईंटें हैं, समझ लीजिए आप लोग किसी भी तरीके से। ठीक, चलिए एक घर है और इस घर के यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। ठीक, एक जो है लड़की बैठी हुई है और इसके घर के ठीक बगल से यहाँ से एक नदी गुजरती है, एक नदी है, एक नदी क्रॉस कर रही है। ठीक है ना, एक नदी, और इस नदी के दूसरी छोर पर एक मंदिर है, एक मंदिर है। ठीक, अच्छा जी, अच्छी बात है। चलिए मंदिर है, ठीक मंदिर है आपका। अच्छा, और मंदिर के यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है, इस सीढ़ी पर एक छोटा सा गमला रखा हुआ है, एक गमला रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गमला। अब जो है लड़की जो है यहाँ से इस गमले को देख रही है, लड़की जो है इस गमले को देख रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखने के लिए जितना एंगल से वो सिर झुकाई है, लेट सपोज दैट यहाँ पर बनता है आपका थीटा एंगल। कहाँ पे? यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थीटा मान लेता है, थीटा एंगल बनता है। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ही थीटा एंगल बना तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि जो है आपके थीटा एंगल के साथ में यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब मैं कहूं आपसे कि अगर इस दीवार की हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है, लेट सपोज दैट यहां पर आपको मान लेते हैं 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर, और मैं आपसे कहूं कि इस बिल्डिंग का नीचे वाला जो आपका यहां पर पाद है इसका, और फिर यहां पर जो मंदिर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप निकालो। तो क्या आप निकाल सकते हो? उसमें तो स्केल से मापने नहीं न जाएंगे, उसमें जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक लगाकर यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर आपको एक लड़का जो है अपने घर के सामने खुले आसमान के नीचे खेल रहा था, और खेलते वक्त उसने देखा कि एक जो गुब्बारा है, वो एक गुब्बारा, हवा वाला गुब्बारा जो गर्म हवा लेकर उड़ता है, तो वह आसमान में उड़ रहा है। और जैसे उसने गुब्बारा देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना यह बात जो है अपनी माँ से बताई जाए। ठीक, तो वह दौड़ कर चला गया घर और वह अपनी माँ को लेकर आता है। तब तक जो गुब्बारा है यहाँ से यहाँ आ जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका गुब्बारा है, यहाँ पर आपका बाबू गुब्बारा है। ठीक, अब गुब्बारा यहाँ पर आ गया। पहले जो लड़का था यहाँ पर, अब जो है लास्ट कंडीशन में आपका यहाँ पर आपका दोनों लड़का और उसकी माँ आ जाती है देखने के लिए। मान लेते हैं लड़का है और इसकी जो है यहाँ पर ये माँ है। ठीक, अच्छा जी, अच्छी बात है। चलिए अब जो है दोनों यहाँ से देखते हैं गुब्बारे को। तो पहला वाला क्या था, यहाँ पर गुब्बारा यहाँ से यहाँ था, यहाँ से आपका यहाँ था। ठीक है ना, तो देखने के लिए कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर आप लोग का बना होगा। और दूसरा कंडीशन में जो है यहाँ पर गुब्बारा आया, तो अब दूसरा कंडीशन में भी ये दोनों आपके गुब्बारे को देख रहे हैं। ठीक, सॉरी यहां पर आएगा आपका, यहां पर आएगा, ये वाला यहां पर नहीं आएगा, ये वाला जो है आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, ये तो हाइट हो गई, दोनों की हाइट हो गई। लेट्स सपोज दैट इतनी हाइट है। ठीक है, तो अब जो है मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि इनके यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ भी आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ भी आपको एक टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, और उस टेक्निक का ही नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों कंडीशन में कहीं हाइट निकालना था, ठीक, कहीं आपको हाइट निकालना था, कहीं आपको डिस्टेंस निकालना है, कहीं कुछ निकालना पड़ेगा, किसी और चीज़ का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं हाइट और डिस्टेंस, या फिर और कुछ किसी चीज़ का डिस्टेंस।
ठीक। तो आपका जो इस चीज को निकालने के लिए जो है आपको एक मैथमेटिकल टेक्निक की जरूरत पड़ती है, और इस मैथमेटिकल टेक्निक को ही हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो जो है आपको मैंने एक ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन बताने के लिए इतनी सारी चीजें बताई। अब जो है हम लोग यहां पर ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन यहां पर लिखेंगे और इसको याद करेंगे, समझेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन। देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ये कहता है ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इट मींस इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक, मैथमेटिकल टेक्निक in which we study the relation between angles and sides of the triangle. Sides, सॉरी यहाँ पर आपका रिलेशन बिटवीन छूट गया, बिटवीन लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, मतलब क्या, मैंने आपको अभी जो तीनों कंडीशन बताया, तीनों कंडीशन में कुछ ना कुछ तो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, और जो है एक साइड का मेजरमेंट गिवन है, या तो चाहे वो बिल्डिंग का मेजरमेंट गिवन हो, या फिर जो है आपका दोनों यहाँ पर बिल्डिंग या फिर दोनों चीजों के बीच का डिस्टेंस गिवन हो, एक कोई ना कोई डिस्टेंस दिया रहेगा और कुछ एंगल बनेगा, और उस एंगल और उस डिस्टेंस या हाइट के रेशियो से जो है हम लोग एक दूसरी जो बचेगी चीज उसकी हाइट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो है ट्रिग्नोमेट्री, यानी मैथमेटिकल टेक्निक। अब जो है मैं आपको बता दूं, इसी मैथमेटिकल टेक्निक यानी इसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके प्राचीन काल में हमारे ऋषि महर्षि जो हैं वह ग्रह और सूर्य के जो सूर्य ग्रह है, ठीक, और जो है आपका पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है इसका पता करते थे, या फिर चांद तारे हैं इनके बीच की दूरी का पृथ्वी से पता करते थे। यही टेक्निक होता था उस समय। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूं कि इसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके प्राचीन काल में हमारे जो खगोलविद होते थे, या फिर एक है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते थे, यानी कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि ही साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उस समय जो है ये लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ही पृथ्वी से सूर्य के बीच का दूरी निकालते थे, या फिर पृथ्वी से चांद के बीच या तारों के बीच की दूरी ज्ञात करते थे। जैसे यहां पर मैं बता दूं, एक चीज को बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं यहां पर चल रहा हूं आप लोग का प्राचीन ग्रंथों में। 500 साल पहले तुलसीदास जो थे उन्होंने रामायण लिखी थी, और उन्होंने उस रामायण में लिखा यहाँ पे हनुमान चालीसा के फॉर्म में कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु, मतलब युग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, इतना ही वर्ड में उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का यहां पर वर्णन किया था, यानी 15 करोड़ किलोमीटर जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। तो प्राचीन काल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ही हमारे जो साइंटिस्ट थे, खगोलविद थे, जो भी थे, वो इसी टेक्निक का यूज करके यहां से बहुत सारी चीजों का पृथ्वी से जितने सारे ग्रह तारे नक्षत्र हैं उनका डिस्टेंस पता करते थे। ठीक, तो लेकिन आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का, आज भी ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वह फिजिकल साइंस में होता है, जिसमें आप लोग का आ जाएगा इंजीनियरिंग हो जाएगा, या फिर पहाड़ हो गया, माउंटेन, जो जितने सारे आपके माउंटेन हैं वगैरह वगैरह चीजें। ठीक, तो यह था आपका मात्र एक छोटा सा वीडियो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का केवल डिफिनीशन बताया गया है। अब जो है आगे ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपका रिलेशन बिटवीन एंगल्स, ये जो है आपका ये चीज रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।